किया हुआ आदमी ओएनजीसी को कैसे चला सकता है? जम्मू कश्मीर की बात कर लें। हाँ, कानून है, सब कुछ है, आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? हमको सबसे पहले अरिथमेटिक बताओ ना कि आप किस बेसिस पे जो पोस्टें हैं तो वो निकाल रहे हो। यहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम 300 स्कॉलर हैं। 300 स्कॉलर के लिए आपने सिर्फ 27 पोस्टें निकाली हैं। जॉब्स के लिए करो ना, यूथ के लिए करो, क्यों नहीं कर रहे? कौन रोक रहा है आपको करने से? दें, हमें कहते जॉब, हमें जॉब्स दें, हमें एजुकेशन दें, हम तैयार हैं सब कुछ करने के लिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम में किन बदलावों की ज़रूरत है, और आखिर कब जम्मू कश्मीर का युवा भी अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से परेशान नजर नहीं आएगा? बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही में स्पोक्स पर्सन। मैं बात करूंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के स्पोक्स पर्सन साजिद मलिक से। आप मुझे बताएं कि इस समय एक मुद्दा है उन सभी लोगों का जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट, जो जिन्हें जम्मू कश्मीर में मेडिकल असिस्टेंट कहा जाता है, हालांकि इंडिया में इस तरह की, इस नाम की ही कोई पोस्ट नहीं है, उनके रजिस्ट्रेशन का मसला है। क्या कारण है कि जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी फैसला ले लिया कि उन्हें रजिस्टर कर दिया जाए, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही? सबसे पहले मैं पल्लवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचे। जहां तक बात आपने की ये मेडिकल असिस्टेंट की, मैं आपको ओवरऑल बताऊं, हमारा जम्मू कश्मीर का हेल्थ सिस्टम टोटली कोलैप्स हो चुका है, और जब ये कोविड-19 आया इससे तो टोटली कोलैप्स हो गया। पहले हमारे यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि एम्पावरमेंट होगी, यूथ को जॉब्स मिलेंगी, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेल्थ के रिलेटेड ही मैं आपने पूछा, तो हेल्थ का सबसे पहले जब कोविड-19 चल रहा था यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन मुझे बताइए जीएमसी में आपको ऑक्सीजन तक नहीं थी। जीएमसी जम्मू में ये आपकी डेवलपमेंट है, आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, पेशेंट जो है वो मर रहे हैं। ये आगे पेशेंट्स की बात है। उसके बाद कोविड-19 के चलते आपने रिटायर्ड डॉक्टर्स को आपने हायर किया, उनको वॉरियर्स बनाया, लेकिन आपने SRO 24 के तहत जो बच्चे लगाए गए थे, महामारी चल रही थी यहाँ पे, कहते यहाँ पे पेट का सवाल था, आपने SRO 24 के तहत जो पैरामेडिक्स लगे थे उनको आपने डिसंगेज कर दिया। उसके बाद तो और बात है, जॉब्स हैं नहीं। मेडिकल असिस्टेंट जिस बच्चे ने की है, 2 साल का डिप्लोमा होता है ये, कुछ बच्चों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रखी, कुछ ने अपने कहते यहाँ पे जायदादें, घर गिरवी रखे, और बच्चों को जम्मू भेजा, कठुआ भेजा, श्रीनगर भेजा कि भाई आप 2 साल का एक डिप्लोमा ले आए, मेडिकल असिस्टेंट बन जाएं। लेकिन जब इतना अच्छा, फिर जम्मू में रहना, कठुआ में रहना, खर्चा आता है, कहाँ से लाएगा पैसा? उसके बाद जब आप 2 साल डिप्लोमा कर जाते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप तो रजिस्ट्री नहीं हो रहे, आपको कुछ कहते डिप्लोमा कहते वैलिड ही नहीं मान रहे। अब आपको चाहिए था कि इनको जल्द से जल्द इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, कानून है, सब कुछ है, आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? मुझे जब हम ये ड्रग्स कंट्रोलर के पास जाते हैं वो बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है, सेक्रेटरीट वाले बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है। अब हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर वालों को अब हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास जाना पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? और 2018 के बैच के स्टूडेंट्स हैं जो उनकी नहीं हो रही, क्या करेंगे? चाहिए तो ये था उनकी रजिस्ट्रेशन हो, कोविड चल रहा है, जॉब्स है नहीं, कितने ऐसे लोग होंगे जो इससे 25,000 अराउंड 25,000 जम्मू कश्मीर का, कि एटलीस्ट उनको डिप्लोमा दो। मैं गुजारिश करना चाहूंगा जल्द से जल्द उनको डिप्लोमा दो, और अपनी वो लाइसेंस लें, कहीं खोलें, अपनी दुकान खोलें। सब सेंटर्स चलाते ही यही हैं, गांव में सब सेंटर होते हैं, और कौन चलाता है? कोई डॉक्टर नहीं जाता वहां पे, ना वहां पे ये आयुर्वेदा वाले जाते हैं, ना MBBS वाला तो जाता ही नहीं है, फार्मासिस्ट चलाते हैं, वही बेचारे डिलीवरी करते हैं, थोड़ा बहुत जो आता है, इंजेक्शन देते हैं, ड्रिप देते हैं, वही सहारा है। वही नहीं होंगे तो हेल्थ सिस्टम चलेगा कहां से? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक मेन सिस्टम में ही खराबी थी कि जो कानून देश भर में नहीं है वो जम्मू कश्मीर में था, उसके तहत बच्चे जो है डिप्लोमा कर लेते थे, और जब कानून में बदलाव आए तो वो इन लोगों को आज दरबदर होना पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों की रेगुलराइजेशन के लिए भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम में अगर ये खराबियां होती ही नहीं तो आज इन बच्चों को सफर नहीं करना पड़ता? देखिए, ये सिर्फ वर्ड्स का चेंज है, वो नॉमेनक्लेचर का चेंज है। ये डी फार्मासिस्ट वही ट्रेनिंग लेगा, वही सारा कुछ करेगा, मेडिकल असिस्टेंट भी वही करेगा, सिर्फ नॉमेनक्लेचर का चेंज है और कुछ नहीं है इसमें। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर किया कि इनको रजिस्टर किया जाए, और यहां तक कि ये मैं बता दूं पल्लवी जी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो एक्सपीरियंस्ड होते थे, मतलब जो काम करते थे मेडिकल शॉप्स पे, उनको कहते आगे एक्सपीरियंस बेस पे आप लाइसेंस दे देते थे।
आज भी देते हैं, आज भी रिन्यू किए हैं आपने ना, क्या नहीं किए हैं? आप खुद गवर्नमेंट से पूछें, उन्होंने किए हैं। उन्होंने जो एक्सपीरियंस्ड बेस पे लाइसेंस मिला उसको रिन्यू किया। लेकिन मुझे बताओ, जिन्होंने पढ़ा, मतलब उनको टीचिंग की, उनकी सब कुछ किया, उन्होंने प्रैक्टिस की, और लास्ट में उनको वो क्या कहते, उनको रजिस्ट्री नहीं कर रहे, वो तो कहीं के नहीं रहे, वो तो लोन में क्या डूब जाएंगे, वो तो मजदूर बनने के लायक भी नहीं रहे। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट जो है अरुण, वो भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि जहां तक बात है लेक्चर की पोस्ट की, उन्हें एडवर्टाइज किया गया, लेकिन आप ही ने कहा कि उसमें भी एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं, एक रीजन के लिए कई सारी पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर बिल्कुल ही उल्टा सीन देखने को मिल रहा है। मामला क्या है? देखिए मैम, जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं ना, तो इन्हीं का एक दिया हुआ एक सब टाइटल है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। एंड द मेन पिलर ऑफ द गवर्नेंस इज़ योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। तो अभी जो लेक्चरर की पोस्टें आई, उसमें मैम आप ये देख लेना कि जो बॉटनी की पोस्टें हैं वो 3 पोस्टें हैं। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, इतना बड़ा जम्मू है, सारी के सारा एजुकेशन सिस्टम आपने ठेके पे दे के रखा है। मैम जो चीज़ आपने ठेके पे दे के रखी है, जो मुस्तकबिल जो आप अपनी कंट्री का बनाना चाहते हो, तो वो आप उसको आप ठेके में दे सकते हो। और फिर बॉटनी की 3 पोस्टें हैं मैम। मेडिकल में बॉटनी मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसकी 3 पोस्टें हैं। रूरल डेवलपमेंट की कश्मीर में पोस्टें हैं, जम्मू में पोस्टें नहीं है। क्या जम्मू में रूरल डेवलपमेंट जो रूरल एरिया है वो क्या फॉल नहीं करता? देन आफ्टर दैट उसके बाद जो हिंदी है, मीन्स इन लोगों ने हिंदी के नाम पे वोट लिया। मैंने कि हिंदी की संस्था को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो बेचारे हरास हो रहे हैं, तो आगे से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जवाब आता है कि आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो, ये बच्चे खुद करेंगे, ये बड़े तेज़ बच्चे हैं। मैम अगर हम तेज़ होते तो हम सड़कों पर नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद जो हिंदी है उसके 27 पोस्टें आई हैं मैम। इतना 10 डिस्ट्रिक्ट में हिंदी बोली जाती है, और इन लोगों ने हिंदी के नाम पे वोट लिया और आज ये हिंदी को ही नंगा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा सवाल है ना कि आपने जो 27 पोस्टें निकाली हैं कम से कम, और मैं एक सिंपल सी आपको चीज़ बताऊं कि डोगरी की पहले 5 पोस्टें आई थी, है ना। फिर इन लोगों ने क्या किया, जम्मू वर्सेस कश्मीर बना दिया कि भाई कश्मीर में इतनी पोस्टें हैं लेकिन डोगरों की सिर्फ 5 पोस्टें हैं, हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो प्रेशर है तो वो बना, तो दूसरे दिन ही 166 पोस्टें आ गई। वो कहाँ से आई मैम? वन साइडेड यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड गवर्नेंस एंड नाउ इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो आपका अरिथमेटिक क्या है? हमको सबसे पहले अरिथमेटिक बताओ ना कि आप किस बेसिस पे जो पोस्टें हैं तो वो निकाल रहे हो। यहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम 300 स्कॉलर हैं। 300 स्कॉलर के लिए आपने सिर्फ 27 पोस्टें निकाली हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबसे पहले हम लोगों के सामने बताने चाहिए ना। अभी जो आरटीआई एक्ट है, अगर हम आरटीआई लगाते हैं तो वहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया है कि जो प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगेगा वही वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, अदरवाइज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। आपने इस मामले में ये जो पोस्ट निकली है इनके मामले में कोई आरटीआई डालने जाने की कोशिश की कि क्या वैकेंसी नहीं है, क्या दिक्कत है कि आपने पोस्ट जो है वो कम निकाली? मैम आगे से कोई जवाब ही नहीं आता, क्या करें हम, आगे से कोई जवाब ही नहीं आता। तो अब हमने आरटीआई लगाई, हमने सारा कुछ किया, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने अपना जो मेमोरेंडम है वो भी दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ से स्लिप आई कि आपका जो मेमोरेंडम है तो वो हायर अथॉरिटीज़ को भेज दिया गया है। तो अब मैम हर एक चीज़ की कोई टाइम लिमिट होती है ना। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी दे देंगे, लेकिन एक डेडलाइन तो होनी चाहिए ना कि भाई कब तक देंगे, ठीक है ना। मीन्स और अगर मैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं, कितनी यहाँ पर मिस हैंडलिंग हुई है मैम। यहाँ पे फॉर्म कितने लगे थे? 1,90,000 यहाँ पे फॉर्म लगा था, और एक फॉर्म की कीमत कितनी थी? 350, है ना। और 350 मल्टीप्लाई 1,90,000 करो तो कितना आता है? 6,66,00,000। और जिस प्रकार ये मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें खिंच के कोई 1 करोड़ रुपया खर्चा आया होगा। तो वो पीछा जो 5.5 करोड़ रुपया जो गया, तो वो ना वो आपके खाते में आया है, ना तो मेरे खाते में आया है, और ना ही किसी गरीब के खाते में है। तो वो जो पैसा है तो वो किसकी जेब में गया?
पूछेंगे ना हम ये। हाँ, तो एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद यहाँ पर मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है मैम उसकी बात करूँ मैम, यहाँ पे जो बिग जो बड़ी कंपनीज है ना, अफगान कंपनी है, जेके प्रकाश कंपनी है, पटेल इंजीनियर कंपनी है, गैमन इंडिया कंपनी है मैम, यहाँ पे जो सिर्फ हाजिरी लगाने वाला है ना वो भी बिहारी है। रिसोर्स आपने सारे हमारे यूटिलाइज कर दिए, 90% ये इन कंपनियों पे बिहारी काम कर रहा है, तो क्या मैम हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता? मैंने लेकिन दिक्कत क्या है, कई सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी जाके बाहर कई सारी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की कंपनियों में अगर बिहार से, यूपी से, कहीं और से लोग आकर काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? और वहीं अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नहीं लिया जा रहा, स्पेसिफिकली नहीं लिया जा रहा, क्या स्किल्स की कमी है? क्या आपने ये पूछने की कोशिश की कि क्या कारण है कि इन्हें नहीं लिया जाता? एक्सपीरियंस की कमी है? कुछ तो रीज़न होगा। मैम एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं जो और भी कितने सारे न्यूज़ चैनल हैं, मैं हर एक चैनल में यही एक इंटरव्यू करता हूँ कि जब शारदा प्रसाद एक कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में टोटल कितने जो स्किल्ड लेबर है सिर्फ 4% है, और जो साउथ कोरिया है वहाँ पर 96% क्या है आपकी स्किल्ड लेबर है। तो इसलिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो 1% भी स्किल्ड लेबर नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे स्किल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले, ताकि बाहर से कोई कंपनी आए तो जैसी कंपनी की डिमांड हो तो हम वैसे ही सप्लाई करें, और यहाँ पे क्या हो, जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मैच हो जाए, ठीक है। और सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए मैम, रिसोर्स हमारे सारे खा लिए, फॉरेस्ट हमारे क्लियर कर दिए, पानी हमारा गंदा कर दिए, तो अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो और बाहर वाले जो कैपिटलिज्म है, मैं आपको एक बताता हूँ कि कैपिटलिज्म का मेन मकसद होता है द प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, है ना। तो अगर कोई बाहर से कंपनी आएगी तो उसको सस्ती लेबर चाहिए ना, तो वो सस्ती लेबर कहाँ से लाएगा? बिहार से लाएगा ना। तो अगर आपने यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रखी, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम अपनी बेटी की शादी में आपकी फैक्ट्री का कोका कोला पियेंगे, लेकिन आपकी फैक्ट्री में हमारा जवाई काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। अगर हम आपकी फैक्ट्री का कोका कोला पियेंगे तो हमारा बेटा भी आपकी फैक्ट्री में काम करेगा। तो ये जो प्रोटेक्टोरिज्म की पॉलिसी, लॉजिक जो है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो काम करता नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो स्किल होंगे तो आपको जॉब मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को फेल किया है इस मामले में, कि जो फोकस होना चाहिए था, जो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए था, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रहा कि बैकडोर से इसे लगा दे, बैकडोर से उसे लगा दे, नौकरियां बांटो, बाद में परेशानी बन जाएगी तो फिर युवा सड़कों पे आ जाएंगे। मैम आपने ये चीज़ कही कि यहाँ पे जो सारा का सारा कैपिटलिज्म सिस्टम है, मैम अपना जो प्रेम्बल है ना, अपने प्रेम्बल में क्या लिखा है? सोशलिस्ट लिखा है ना। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट कंट्रोल, और स्टेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मैम जहाँ पर 90% 80% जहाँ पर गरीब जनता है, जिन लोगों को सोशल सिक्योरिटी की जिनको इतनी डिमांड है, तो वहाँ पर आप कैपिटलिज्म करके सारे के सारे जो सारा का सारा जो मार्केट है उसको मोनोपोलाइज करके सिर्फ 2-3 आदमियों को फायदा पहुंचाओगे। तो आप मैम एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, LIC इन्होंने भेज दी, सारे के सारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे वो इन्होंने पूरे तबाह कर दिए, ठीक है। और फिर हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो इसरो के साथ फोटो खिंचाते हैं। ये तो हिपोक्रेसी हुई ना कि वन साइडेड यू आर सेइंग जी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं तो वो इनएफिशिएंसी हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, ONGC था ना, ठीक है, जो देश को हर साल फायदा पहुंचाता था, ठीक है, लेकिन जब से उनका जो डायरेक्टर हैं वो समित पात्रा जी बने हैं, अब वो MBBS किए हुए हैं और ONGC के डायरेक्टर बने हैं। मीन्स एक MBBS किया हुआ आदमी ONGC को कैसे चला सकता है? जम्मू कश्मीर की बात कर लें। हाँ, तो जम्मू कश्मीर की ही मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले हैं तो लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो स्किल है वो दी जाए, ताकि जो बाहर से जो कंपनी आए तो वो हम वैसी ही जो सप्लाई है तो वो करें, ताकि जो सप्लाई और डिमांड है तो उसका मैच हो सके। साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत है कि जो SC ST स्कॉलरशिप है वो उन्हें नहीं मिल रही। कई सारे स्टूडेंट्स ने आपको भी अप्रोच किया होगा, कितनी देर से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट के पास जो है DDC इलेक्शन करवाने के लिए पैसा है,
बीडीसी करवाने के लिए पैसा है, पंचायत इलेक्शन करवाने के लिए पैसा है, लेकिन जब बात आती है ये स्टूडेंट्स की, फिर पैसा ही नहीं होता इनके पास। जब बात आती है जॉब्स की, पैसा ही नहीं होता। इस बार तो पैसा भी दिया, 2000 करोड़ रुपए जॉब्स के लिए एलोकेट हुए बजट में। कहाँ है वो पैसा? कहाँ है वो पैसा? पूछना चाहते हैं हम कि कहाँ है वो पैसा? कहाँ, क्यों नहीं आप बता रहे कि भाई 2000 करोड़ रुपया जो एक साल, एक फिस्कल ईयर होता है, उसमें आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, कहाँ क्या लैप्स हो जाएगा वो मार्च में? क्या करोगे आप ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में? यहाँ पे विंटर्स चल रहे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपका पेन जाम हो जाता है, आप कुछ पेपर्स नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते आप। 2000 करोड़ आपने लैप्स कर गए। आपके मतलब ये है, पैसा भी है लेकिन आप उसको ग्राउंड, आप स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लगाना चाहते, जॉब्स के ऊपर नहीं लगाना चाहते। आप यहाँ की यूथ जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, उसको डेमोग्राफिक डिजास्टर इंटेंशनली बनाना चाहते हो आप। सीधी सी बात है। आप यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था ना, नेशन बिल्डिंग में आप उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, या आप और ये कर रहे हो, आप ये ना इंटेंशनली कर रहे हो। आप बोलते हो यहाँ पे, ये कहते यहाँ पे एम्पावरमेंट, यहाँ पे जॉब्स, यहाँ पे कुछ भाई कहाँ है? आप मुझे बताओ, अगर इतना पैसा है आप 2000 करोड़ रुपया आपके पास, कहते हैं यहाँ पे जॉब्स के लिए है, वो तो आपने दिया नहीं। यहाँ पे ऐसी हालत है, हम यहाँ पे हैं, स्टूडेंट कर रहा है कंप्रोमाइज। आप यहाँ पे हमें कॉलेज दे रहे हो, एक कॉलेज है इसमें कटरा में, नाम है जीडीसी कटरा, चलता है डडूरा में, पंचायत घर में। हम बोल रहे हैं ठीक है भाई, हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, चलो पंचायत घर में ही सही। आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, नहीं दो, लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं तो आप कहते हैं हमें क्यों नहीं फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो? क्या मसला है? आप पढ़ के बच्चा क्या करेगा? यहां तो पहले ही बोल दो, गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दे कि बच्चों को आप रहने दो। आप ये कहते पेरेंट्स को बोल दो कि भाई जॉब्स तो है नहीं, बच्चों को क्या पढ़ा के लेना है? भाई आप कुछ ही नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, उसके बाद SC ST का इशू है। यहाँ पे बच्चे ST जो कम्युनिटी के होते हैं या SC कम्युनिटी के होते हैं, ये बहुत ही बेचारे, ये पॉवर्टी होती है, बहुत सारी मुश्किलात को यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है इनके साथ। तो आप ये बढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, ये मुश्किलात से उठना चाहते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स को दूर करना चाहते हैं, लेकिन आप ऑब्स्टेकल्स खुद बन रहे हो। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बीजेपी की सरकार में आई है, ये ऑब्स्टेकल्स ला रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दे रहे? आप मतलब यही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? क्या इशू है? बच्चा जम्मू कश्मीर का पढ़ना चाहता है, अपने फैमिली को, अपने स्टेट को, अपने नेशन को सर्व करना चाहता है, क्यों नहीं दे रहे आप? कितनी देर से नहीं दिए? 2 साल हो गए जनाब, नहीं दे रहे। हम क्या? अच्छा मुझे बताओ, अब यहां तक ये बता रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने लाए, बीजेपी में 7000 करोड़ रुपया इनके पास है, लेकिन अच्छा वो कहां से आता है? वो इधर से ही आता है ना, इधर यहीं के देते हैं ना लोग। अगर इतना पैसा है आपके पास, आप स्कॉलरशिप नहीं दे सकते? एक बच्चे को 9000 नहीं दे सकते? क्या आपने जानने की कोशिश की कि क्यों स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही? कोई जवाब मिला आपको? नहीं, हमें क्या मिलता है आगे से? आप कोविड में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जब प्रोटेस्ट करते हैं आपको बोला जाता है हाँ जी हम बात करेंगे, डिवकॉम ने कहा बात करेंगे, लेकिन अभी तक क्या बैंक अकाउंट्स खाली हैं। क्या करेंगे हम अभी भी अपील करते हैं कि मेहरबानी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HRD मिनिस्ट्री, अब HRD मिनिस्ट्री भी कहाँ है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं। और यहाँ के मनोज सिन्हा जी बोलते हैं कि बहुत एक्टिव है, तो भाई स्टूडेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए करो ना, यूथ के लिए करो। क्यों नहीं कर रहे? कौन रोक रहा है आपको करने से? दें हमें, कहते जॉब्स, हमें जॉब्स दें, हमें एजुकेशन दें, हम तैयार हैं सब कुछ करने के लिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, दें, लेकिन आप नहीं दे रहे। आपको मैं एक हालत बताऊं जम्मू कश्मीर की क्या हालत है। बाकी बैंक्स डूब रहे हैं इंडिया के, लेकिन जम्मू कश्मीर का बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा था। आपको पता है मैं कल यहां पे एक डिमांड ड्राफ्ट बनाने गया, 2 बैंक्स ने, जम्मू में यह हालत है, शालामार का बैंक और दूसरा अपना GMC का बैंक, उन्होंने कहा हमारी प्रिंटिंग मशीन ही नहीं चलती, आपका डिमांड ड्राफ्ट बन ही नहीं सकता। मतलब ये हालत है जम्मू कश्मीर की। पल्लवी जी आप करें, क्वेश्चन करें, हम आपके साथ हैं। आप अगर प्रूफ चाहते हैं मैं दूंगा, मैं खुद गया बैंक में, ये हालत है। तो बैंक की अगर ये हालत है जहां पे से पैसा जनरेट होता है, तो बाकी हम स्कॉलरशिप देना इनकी दूर की बात है। हम यही गुजारिश करते हैं जनाब जल्दी से जल्दी हमें स्कॉलरशिप दे दो, हमें जॉब्स दे दो, और कुछ नहीं मांगते हम बाकी जो ये बड़े बड़े आप वादे करते हो ना, इनको आप रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुना कि जम्मू कश्मीर का युवा इस समय परेशान है। परेशान इसलिए है कि जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ज़रूरत है सिस्टम को बदलने की, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और उसके अलावा नौकरियां बांटने का काम अगर नहीं भी करना है तब भी नौकरी जनरेट तो करनी है। कहीं ना कहीं से
जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं उन्हें नौकरी देनी तो है, चाहे वो प्राइवेट स्फेयर में मिले चाहे वो सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं की यही डिमांड है कि रिक्रूटमेंट प्रॉपरली हो और साथ ही में कम से कम इन्हें इनकी सुनने वाला कोई जम्मू कश्मीर में नजर आए।